था कि ईवीएम हैक हो सकती है, ठीक है। ये उसके ऊपर में तो बोल रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकती है, मगर हमारी सरकार जब बोलती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, मगर अभी कोई बोल दिया कि मोदी हार सकते थे तो उसके ऊपर में तो ये कंच तसेंगे। मगर नहीं सर, नहीं, जब हमारी संस्था बोल रही है, नहीं, जब हमारी संस्था बोलती है कि इलेक्शन कमीशन बुलाती है कि आप आइए, जितनी भी पार्टी आप आइए, उसके बाद में आप उसको प्रूव करके दिखाइए कि ये हैक हो सकती है, तो आप क्यों नहीं जाते उस समय? ये फंस गया सीएम। ईवीएम की बात कर रहे हैं। ईवीएम अमेरिका नहीं बनी, ईवीएम का इन्वेंशन जापान ने करा था, और जिस कंट्री ने जापान ने इन्वेंशन करा, आज जापान में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, अमेरिका में चुनाव नहीं होते, ब्रिटेन में चुनाव नहीं होते, कनाडा में चुनाव नहीं होते। तमाम जो है विकसित देश, जिन्हें कहा जाता है विकसित देश, सब ने ईवीएम को बायकॉट कर रखा है। और ये मोदी जी के खुद के वचन थे, अरे हम ईवीएम लेके आएंगे, ईवीएम का क्या भरोसा, हम ईवीएम का क्या भरोसा। 2013 में ईवीएम पे वो सवाल उठाते थे, लेकिन 2014 में सत्ता के आने के बाद उन्होंने देखा ना कि ईवीएम का दुरुपयोग कैसे करा जा सकता है। इमीडिएट वो आज ईवीएम के समर्थक हो गए। हमेशा भाजपा ही को पेट में दर्द क्यों होता है जब ईवीएम पे सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जैसा कि शर्मा जी का कहना है कि ईवीएम हैक होता है और हैक करके ही वोट चोरी होता है, तो इन्हीं सब बातों को लेकर इन लोगों के बीच ज़बरदस्त बहस होती है। तो आखिर इन लोगों के बीच क्या कुछ हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मैंने शर्मा जी को बोलते हुए सुना था कि जो एलन मस्क ने बोला था कि ईवीएम हैक हो सकती है, ठीक है। ये उसके ऊपर में तो बोल रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकती है, मगर हमारी सरकार जब बोलती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, मगर अभी कोई बोल दिया कि मोदी हार सकते थे तो उसके ऊपर में तो ये कंच तसेंगे। मगर नहीं सर, नहीं, जब हमारी संस्था बोल रही है, नहीं, जब हमारी संस्था बोलती है कि इलेक्शन कमीशन बुलाती है कि आप आइए, जितनी भी पार्टी आप आइए, उसके बाद में आप उसको प्रूव करके दिखाइए कि ये हैक हो सकती है, तो आप क्यों नहीं जाते उस समय? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। पार्टियों की बात करता हूँ। इस पॉलिथीन में क्या है जरा बताना सर। ये तो आपको पता होगा ना, ये तो बताओ इस पॉलिथीन में क्या है। इलेक्शन कमीशन का हाल क्या है, ये रखिए जी ईवीएम, अब इसे हैक करके दिखाओ। अरे भाई ईवीएम में उंगली तो बटाने दे, दबाने बटन तो दबाने दे। नहीं सर, छेड़ोगे नहीं, बिना छेड़े इसे हैक करके दिखाओ। भाई अब तुम बताओ, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्या? आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल हैक कर सकते हैं सर। लो करो, मगर ईवीएम को करोगे ना सर। मेरी बात तो सुनिए शर्मा जी, ये मैंने पूछा, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल किसी को हाथ में नहीं, वहां रख देंगे, 10 फीट दूर जाके वो ईवीएम रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं आइए जी इसे हैक करके दिखाएं। सर एक बात कही उन्होंने कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सर सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बताता हूँ, 3 दिसंबर को अभी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान के लिए और उसमें हुई धांधलियों के खिलाफ याचिका लगी हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब, उन्हीं की बेंच में याचिका लगी थी। 3 दिसंबर को जैसी वो डेट आई, उन्होंने उस याचिका से अपने आप को अलग कर लिया सुनवाई से। क्यों करा साहब, अब बताइए। 1 मिनट बीच में नहीं, 1 मिनट बीच में। अब उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव घोटाला हुआ, 4.25 लाख रुपए इन्हें बोला था कि दूसरे या तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट है वो 4.25 लाख रुपए जमा करवाएगा, हम ईवीएम में दोबारा रिकाउंटिंग करा देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, सारा डाटा इरेज करके वो कह रहे हैं जी मॉक पोल जो है इस मशीन में उनको चेक कर लो। उसके बाद जो उसमें वोट डले हैं वो सारे उसने डिलीट कर दिए। क्यों कर दिए भाई साहब? महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों डिलीट कर दिए उसने ईवीएम के वोट? क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों डिलीट करे इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जवाब देता? सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आपको सुनवाई से अलग कर लेते, फिर कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। साफ बात है भाई, कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद ही? अब तीसरी एक और बात, 3 दिसंबर को सुनवाई थी ईवीएम से रिलेटेड। 2 दिसंबर को जो ईवीएम के बारे में बात करता था, एक वो राजू प्रसाद था, उससे पहले बेंगलोर में कर्नाटका का इंजीनियर था बेंगलोर का, उसने बोला मैं ईवीएम हैक करके दिखा सकता हूँ, ईवीएम मुझे दो। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज दिया। और 2 तारीख को चुनाव आयोग ने गाइड जारी कर दी कि अगर ईवीएम के खिलाफ कोई भी बात करेगा हम उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, तो आप चीज तो दो, सामने तो दो। हैक करने वाले कैसे जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं? अगर राहुल गांधी बोलते हैं, अगर सर सुन तो लीजिए, अब जैसे राहुल गांधी बोले कि नहीं ईवीएम हैक है या कुछ भी है और हम रिजिग्नेशन देते, पूरा क्या बोलते हैं, संसद ही उनका रिजिग्नेशन दे दे और धरने पे बैठ जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, पूरे सबको सुप्रीम कोर्ट पे जाए। भाई देश में आपातकाल लग जाएगी और करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को ये चीज मांग। अगर कोई मांग करता है सही तरीके से करिए। देखिए कोई राजू था, ये था, वो था, उसको जेल में बंद कर दिया गया। देखिए ये सब बेसलेस बातें हैं। आज अगर
अगर ये क्या बोलते हैं हिमाचल, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हिमाचल में सरकार बनती है इनकी कांग्रेस की, तो वहां पर ईवीएम सही थी। अभी क्या बोलते हैं झारखंड में इनकी सरकार बनी, उसके पहले अभी तो झारखंड में देखिए जेएमएम थी, फिर से जेएमएम बनी, उसके पहले तो बीजेपी थी। तो सर अगर ईवीएम हैक होती है तो सर जैसे बीजेपी वहां पे स्टेट में थी तो कैसे ईवीएम हैक वो हैक नहीं कर लेते क्या? फिर तो आपकी सरकार कैसे बन जाती है? मेरा ये बोलने का मतलब है। और देखिए जो भी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे एलन मस्क ने बोला था मशीन है, वोटिंग मशीन है, वो ब्लूटूथ से चलती है, समझे, वो ब्लूटूथ वाली है। हमारे यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है ब्लूटूथ और ये सब चीज़ का। अभी बता दे भाई, ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। अमेरिका में ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं होते, बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं। आपको पहली बात जानकारी ये होनी चाहिए। ईवीएम का जो बना है नहीं, आप जानकारी आप ये देखो, ईवीएम जो बनी है अमेरिका सर गलत बात पेपर पे होते हैं। अगर फैक्ट नहीं है तो गलत, जो बनी है क्यों नहीं बनी है सर? सर मेरा वो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरा टोन ही वैसा है सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरा टोन नहीं चिल्ला सकता सर, मेरा टोन ही ऐसा है। की बात करी कि वहाँ से ना ब्लूटूथ से कनेक्ट है। अरे भाई वहाँ पे ईवीएम में चुनाव ही नहीं होते, सर्च करके देख लो। अगर मैं गलत मिलूं तो मेरे से यही बात करो। ईवीएम बनी है, कहाँ बनी थी? ये अमेरिका में बनी हुई है, तभी तो एलन मस्क ने जानकारी, एक और जानकारी दुरुस्त कर लो। अरे सुना, तेरी भी जली ना। ईवीएम की बात कर रहे हैं। ईवीएम अमेरिका नहीं बनी, ईवीएम का इन्वेंशन जापान ने करा था। और जिस कंट्री ने जापान ने इन्वेंशन करा, आज जापान में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, अमेरिका में चुनाव नहीं होते, ब्रिटेन में चुनाव नहीं होते, कनाडा में चुनाव नहीं होते। तमाम जो है विकसित देश, जिन्हें कहा जाता है विकसित देश, सबने ईवीएम को बायकॉट कर रखा है। और ये मोदी जी के खुद के वचन थे। अरे हम ईवीएम लेके आएंगे, ईवीएम का क्या भरोसा, हम ईवीएम का क्या भरोसा। 2013 में ईवीएम पे वो सवाल उठाते थे, लेकिन 2014 में सत्ता के आने के बाद उन्होंने देखा ना कि ईवीएम का दुरुपयोग कैसे करा जा सकता है। इमीडिएट वो आज ईवीएम के समर्थक हो गए। हमेशा भाजपा ही को पेट में दर्द क्यों होता है जब ईवीएम पे सवाल उठते हैं? अच्छा शर्मा जी, इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि संसद भंग क्यों नहीं होती, विपक्ष चुनाव क्यों लड़ता है। इन्होंने ये कहा चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, लोकतांत्रिक देश है, बिना चुनाव लड़े देश में काम नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना है, सीधी सी बात है। आपके कहने से चुनाव ना लड़ा जाएगा और ना बात करा जाएगा। जो मैं आपको बात दिखा रहा था हरियाणा की भी एक और आपको घटना दिखा देता हूँ। ये रे 4.25 लाख रुपए जो है हरियाणा के अर्जुन चौटाला ने, कांग्रेस के बीच में मुकाबला था, 4.25 लाख रुपए बंदे ने जमा कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात करके मूर्ति नयन है, मूर्ति नयन। ये बताइए, ये एक इंसान का है, ये एक इंसान का है। तो आप कहाँ से लाते हो? मंगलवार के लोगों से सर? आप अरे सर लोकल यूट्यूब चैनल है सर। अच्छा ये इकलौता यूट्यूब चैनल है। सच्चाई अगर आपको बयान है तो वो यूट्यूब चैनल होगा। वो सच्चाई नहीं है, ये गलत बात नहीं है, ये गलत बात। आज ये बताइए ईवीएम को गलत मिलेगी सर? देखिए नहीं सर नहीं, ईवीएम इंडिया में लेके कौन आया था? ये बीजेपी लाई थी क्या? कांग्रेस नहीं लाई। अरे भाई इतने सालों से जब इलेक्शन हो रहे थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी हारे, तब तो नहीं बोला गया, बीजेपी ने बोला कि भाई ईवीएम हैक थे। गलत बात है ना सर। जो चीज है, अगर साहब के टाइम में तो ईवीएम थी नहीं यार, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। कहाँ की जानकारी कहाँ लेके आते हो यार? कुछ तो जो नॉलेज रखा करो बात करने से पहले। तो दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है, ईवीएम हैक होता है या नहीं? और शर्मा जी ने जो बताया इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।